दोस्तों आपने देखा होगा कि आप कुछ रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब आप उन रिश्तों के लिए केवल एटीएम बन के रह जाते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आपको महत्व दिया जाएगा। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो सीधी सी बात है, आपको महत्व नहीं दिया जाएगा। उन रिश्तों के लिए कुछ समय के बाद आप केवल एटीएम की तरह होते हैं। जैसे एटीएम से पैसा निकालते हैं और फिर उसका कुछ काम होता नहीं। मात्र वही आपके लिए रिश्ते बस एक झमेला और जीवन आपका घुटन भरी जिंदगी। आप प्रयास करते हैं कि वो रिश्ते मुझे महत्व देंगे, लेकिन नहीं दे पाते। वो रिश्ते कोई भी हो सकते हैं। ऐसे रिश्तों में हर एक व्यक्ति फंसा है कहीं ना कहीं। अगर आज इस प्रकार के रिश्तों में फंसे हैं और आपको तकलीफ होती है, अकेले ही अकेले घुटन होने लगती है, सामने वाले व्यक्ति को आप रात दिन महत्व दिए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि आप विशेष व्यक्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति पर आपकी बातों को कोई असर नहीं होता है, आपकी भावनाओं को कोई असर नहीं होता है। आपने प्रयास भी किया है उस व्यक्ति के सामने अपने आप को समर्पित करने का, अपने आप को रुलाने का, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर आपके आंसुओं की कोई कदर नहीं है, कोई महत्व नहीं है आपके आंसुओं को। आप तड़पते हैं, आप रोते हैं, आप उसको जाकर कहते हैं कि कृपया करके मेरे रिश्ते के बारे में भी सोच लीजिए। मेरा आपसे एक रिश्ता है, आप उस रिश्ते को महत्व दीजिए। जितना आप उसे ये समझाने का प्रयास करते हैं, वो व्यक्ति और आपसे दूर होता चला जाता है। यदि इस प्रकार के व्यक्ति आपके जीवन में हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर होगी, बहुत बेहतर सिद्ध होगी। और यकीन मानिए, आज के बाद आपको हर एक व्यक्ति महत्व देगा। बस करना क्या है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अंत तक यदि वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए बड़ा बेहतर हो सकता है। और अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि मैं आपके टॉपिक पर एक बेहतर वीडियो बनाकर भेजूँ, ताकि आपके जीवन में उस प्रकार की समस्याएं ना हो। तो चलिए प्रिय दर्शकों, अपने टॉपिक पर आते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम एक विशेष व्यक्ति को महत्व देने लगते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारे जीवन का अकेलापन। केवल मानने में अकेलापन। अकेलापन हमारे जीवन में होता नहीं, लेकिन मानने में अकेलापन होता है। और जब मानने में अकेलापन होता है तो वो जीवन में हमारे आ जाता है। बड़ा अंतर होता है दो शब्दों में, अकेलापन और सूनापन। यदि आपके जीवन में सूनापन है तो फिर लोग आपको महत्व देंगे ही नहीं। सूनापन समझते किसे कहते हैं? सूनापन का महत्व है, सूनापन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर भीड़ में भी है और वहां पर अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, उसको सूनापन कहते हैं। आपके प्रयास और आपकी उम्र मायने रखती है कि आपके प्रयास अधिक हैं या आपका अनुभव अधिक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? प्रयासों से अनुभव होता है। यदि उन लोगों के लिए आपने अपने जीवन को खोया है और आप उनके जीवन में महत्व नहीं रखते, तो सीधी सी बात यह है कि आपने कभी अपने आप को समझा नहीं। आपने यदि अपने आप को समझा होता तो इन लोगों के जीवन में आप महत्व रखते। आप अपने आप को बिछा देते हैं, आप अपने आप को डुबो देते हैं, केवल किस लिए? कि इन लोगों को अच्छा लगे। आप मना करते हुए घबराते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि आप एक भी बार मना नहीं कर पाते हैं। यदि आपसे कोई व्यक्ति पैसा मांगता है, कई बार ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ये समस्या सबसे ज्यादा होती है उस व्यक्ति के जीवन में जो या तो सबसे छोटा होता है या बाहर कहीं नौकरी करता है और उसका विवाह नहीं होता है, बाहर रहता है। उसके जीवन में ये सबसे ज्यादा कठिन पल होता है। महत्व इसलिए नहीं दिया जाता, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं होता है उस व्यक्ति को ये समझा जाता है ये ना तो यहाँ का है और ना वहाँ का है, ये धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो उसका हर व्यक्ति प्रयोग करता है, और प्रयोग इतने गहरे तरीके से उसकी आत्मा का प्रयोग किया जाता है, उसकी भावनाओं का प्रयोग किया जाता है, उसका हर एक एंगल से प्रयोग किया जाता है। वो प्रयास भी अगर करे कि उनसे बचा ले अपने आप को, लेकिन नहीं बचा पाता। एक मेरा मित्र है, वो वैसे तो 6 भाई हैं, एक बहन है।
अभी अगर मैं आपको उनके जीवन की कुछ व्यथा और कुछ समस्याएँ बताऊँ उस मेरे मित्र के जीवन की, वो उस परिवार में सबसे छोटा है। सब भाइयों के विवाह हो गए हैं, वो 2 केवल छोटे भाई बचे हैं। उनमें से एक जो भाई है, वो थोड़ा सीधा है और ईमानदार भी है। ईमानदार लोगों के आज के समय में विवाह होना बड़ा मुश्किल है। उनके जीवन में ज़्यादातर समस्याएँ ऑटोमैटिक खड़ी रहती हैं और ईमानदार व्यक्ति आगे बढ़ भी नहीं पाता, ये बड़ी कड़वी बात है। वो जो उसका बड़ा भाई है, बड़ा ईमानदार है, एक दुकान भी करता है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि उन दोनों भाइयों का ऐसा प्रयोग किया जा रहा है कि जब भी जिनका विवाह हो चुका है, अब देखिए गाँव दराज में तो आप जानते हैं कि महत्व उस व्यक्ति का है जिसका विवाह हो चुका है। भोजन की बड़ी समस्या है। भी कोई व्यक्ति सिटी में रहता है तो फिर उसके लिए तो समस्या नहीं है। अगर घर से भोजन नहीं मिलेगा तो दुकान पे कहीं भी इधर-उधर खा सकता है। लेकिन उन दोनों के लिए एक बड़ा समस्या का कारण है कि यदि वो एक भी भाई को पैसा नहीं देंगे, कमाकर नहीं देंगे तो उनको भोजन नहीं मिलेगा। जिसको वो ज़्यादा दे देते हैं, उसको तकलीफ हो जाती है। जिसको कम दे देते हैं, दूसरे को तकलीफ हो जाती है। मतलब जिसको ज़्यादा दे देते हैं तो दूसरे को तकलीफ हो जाती है, किसी को कम दे देते हैं तो उसको तकलीफ हो जाती है। उसके लिए एक विडंबना खड़ी हो चुकी है, केवल हर तरीके से, हर एंगल से प्रयोग, बस यूज़ डिस्पोज़ल होता है, खाते हैं और फेंकते हैं। तो इस परिस्थिति में, इस स्थिति में एक बहुत बड़ी समस्या ये भी हो जाती है कि लोग फिर आपके पैसे की और आपसे लाभ उठाने की आदत डाल लेते हैं। उनको ये लगने लगता है कि भई देखो, इसके पास कुछ है तो नहीं, ना तो इसके पास बच्चे हैं, ना इसके पास पत्नी है, ये लेकर कहाँ जाएगा पैसा? इधर-उधर डालेगा, इससे अच्छा है तो अपने भतीजे को दे दे, इससे अच्छा है तो अपनी भतीजी को दे दे, इससे अच्छा है तो अपने भाई के ऊपर खर्च कर दे। यानी ऐसे व्यक्ति से हर व्यक्ति को अपेक्षा ही हो जाती है। लेकिन उसके लिए कुछ करना कोई व्यक्ति नहीं चाहता। उसका दायित्व कोई उठाना कोई नहीं चाहता। उसके जीवन में सूनापन, सूनापन, सूनापन इस प्रकार से बढ़ जाता है कि फिर वो अपने जीवन को बस त्रुटियाँ, त्रुटियाँ, विपत्तियाँ, विपत्तियाँ देखने में लग जाते हैं। वो प्रयास भी करे कि मैं अपने जीवन को बेहतर बनाऊँ, लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति जो केवल यूज़ करने के लिए आते हैं, आते रहते हैं और प्रयोग करते रहते हैं, तो मेरा आपसे यही बस करबद्ध निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों को अगर कोई आपके परिवार में है और कुछ भी कर रहा है, तो ऐसा एहसास ना कराएँ। एक ही रास्ता है इन लोगों का। देखिए, मैं आपको बड़ी गहरी बात बताने वाला हूँ अभी। यदि ऐसा आप लोगों के जीवन में हो रहा है, तो आप अपने लिए जिए, खुद को जानने का प्रयास करें। अब आप कहेंगे तो भोजन कहाँ से करें? देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये जो समय आज आप देख रहे हैं, ये तो केवल एक संकेत है। ये केवल संकेत है, परिस्थिति इससे भी विकट आने वाली है। भाई एक बात बताइए, कल एक समय ऐसा भी आएगा जब आपका विवाह हो जाएगा। ये जो लोग आज आपको दिखा रहे हैं ना कि देखो बिना विवाह के कितनी तकलीफ होती है, ऐसा होता है ना? ये लोग ये सोच रहे हैं कि इसको दिखाया जाए कि बिना विवाह के कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द सहन करना पड़ता है, कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है। लेकिन सत्य बात तो ये है कि ये सब चीज़ें इनको देखनी पड़ेंगी। ये सब विपत्तियां इनको देखनी पड़ेगी। एक समय आएगा जब विवाह हो जाएगा, बच्चे जवान हो जाएंगे, पोता पोती हो जाएंगे, तो बच्चे अपना नौकरियों पे चले जाएंगे, उनका अपना व्यक्तिगत जीवन हो जाएगा, उनका अपना परिवार हो जाएगा। फिर वो आपके ऊपर ध्यान देना नाम मात्र। और जो व्यक्ति समस्या पहले देख लेता है, वो मजबूत हो जाया करता है। जो व्यक्ति उन्हीं समस्याओं को बाद में देखता है, उसको बड़ी भावना आहत होती है, उसको बड़ी तकलीफ होती है। तो आप तो एक बड़ी तैयारी पे हैं। आप ये मत सोचिए कि
ऐसा हो रहा है तो आपको बड़ा कष्ट हो रहा है, यानी आपके साथ लोग गलत कर रहे हैं। वो सब सही कर रहे हैं भाई। भाई एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति गलत करता है और हम उसको कहने लग जाए कि भाई गलत है, वो उसका प्रोफेशन है, उसको लग रहा है कि मुझे यहीं से रोजी रोटी मिल रही है, तो भाई जो जितना व्यक्ति जिस लेवल पर है वो उतना ही बड़ा बेईमाना करता है। अगर छोटा व्यक्ति है उतना ही छोटा बेईमाना करता है। लेकिन बेईमाना सब लोग कर रहे हैं। थोड़ा समझना मेरी बात को। बड़ी गहरी मैं बात बता देता हूँ। कई बार एक व्यक्ति होता है, मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ जो लोग आपको महत्व नहीं देते हैं, मैं उस विषय पर बात कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आप किसी व्यक्ति को महत्व देते हैं तो उतना दीजिए जितनी उसकी आवश्यकता है। उससे अधिक अगर महत्व आप देंगे तो सीधी सी बात है कि आपके महत्व की और आपकी ताकत की कद्र नहीं की जाएगी। देखा होगा आपने, जो व्यक्ति जितना जिन लोगों के जीवन में अवेलेबल रहता है, ये पूर्ण ध्यान से सुन लेना, आपका अवेलेबल रहना आपके मन्ना आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। आपकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, आपका प्रेम खत्म हो जाएगा, आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। लोग आपको अपने जीवन में रखना बेहतर नहीं समझेंगे। मैंने बेहतर से बेहतर लोगों को देखा है। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी। ये व्यक्ति, हैरानी की बात यह है कि जीवन में विवाह नहीं किया है, और आज इसने मुझे कॉल किया लगभग 2-4 दिन पहले। ये कहता है कि गुरुजी, जो भी व्यक्ति मुझे फ़ोन करता है, किसी न किसी चीज़ की डिमांड रख देता है। कोई तो ये कह देता है कि मुझे 10,000 चाहिए, ठीक है। कोई ये कह देता है कि मुझे मेरी बेटी में के विवाह में पैसा चाहिए। लेकिन हैरानी की बात ये है कि जितना फ़िक्र जो लोग परिवार वाले हैं, उनके पैसों का किया जाता है, मेरे पैसे का नहीं किया जाता है। मेरे पैसे का केवल प्रयोग किया जा रहा है गुरुजी। अगर मैं किसी से माँगने का प्रयास भी करता हूँ, मैं बात भी करने का प्रयास करता हूँ गुरुजी, वो ये कहते हैं, "कोई तू लेकर कहाँ जाएगा?" समाज की रणनीति और समाज समाज में जो लोग पैदा हुए हैं, पल रहे हैं, और समाज में जो हो रहा है वो देख रहे हैं, वही तो चीज़ें आपको बोली जा रही हैं। अब आप कहेंगे कि मैं विवाह करूँ? मैंने कब कहा है कि वैवाहिक जीवन सुखमय जीवन है? लग रहा है आपको? मैं तो नहीं मानता। केवल साइकोलॉजी का फ़र्क है। जो लोग अविवाहित हैं, वो सोच रहे हैं कि यार विवाह के बाद जीवन बड़ा बेहतर हो जाता है, और जो वैवाहिक जीवन में है, वो ये सोच रहे हैं कि पहले हमारा जीवन बड़ा बेहतर था। समझ रहे? जिन्होंने गाड़ी नहीं खरीदी है, वो सोच रहे हैं कि गाड़ी में बैठकर बड़ा आनंद आता होगा, लेकिन गाड़ी आने के बाद जो खर्चे बढ़ रहे हैं, जो तनाव जीवन में बढ़ रहा है, जो समस्या जीवन में प्रकट हो रही है, पैदा हो रही, फिर उनको ये लग रहा है कि साइकिल हमारे पास बेहतर थी। हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुसार एक-एक चीज का एक-एक चीज की गणना कर रहा है। तकलीफें जीवन से कभी समाप्त नहीं होती। ये मेरा आपसे बहुत बड़ा मैं गणित आपको बता रहा हूँ। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कभी आप अपने जीवन के दुःख और तकलीफ़ों को हटा दोगे, फालतू के प्रयास। फालतू के प्रयास आप कर रहे हैं, फालतू की चीज़ों में आप सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता। और रही महत्व ना देने की बात, महत्व आपको कभी दिया ही नहीं जाएगा। अगर आप इस तरीके की हरकतें करते हैं, या तो आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ करते हैं, तो फिर अपेक्षाएँ मत करिए। किसी व्यक्ति को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, अपेक्षाएँ मत करिए। जो दे दिया, दे दिया। जो दे दिया, भूल जाइए। अगर आप अपेक्षा कर रहे हैं कि ये व्यक्ति कल मेरे जीवन में आएगा, कल ये मुझे रोटी बनाकर देगा और ताज़ी रोटी देगा, मुझे दूध गर्म करके देगा और ताज़ा दूध देगा, समझ रहे हैं? ये मेरे दुखों को देखेगा, मेरे पैरों में दर्द होगा तो मेरे पैर दबाएगा, गलत, गलत मेरे भाई। ये केवल अपेक्षाएँ हैं, इनसे अपेक्षा आप कर ही नहीं सकते। यदि कोई सब्ज़ी बेचने वाला है,
तो आप उससे मिठाई की अपेक्षा कर लेंगे कि सभी मिठाई दे देगा। अगर कहीं आप मदिरा के ठेके पे जाएँगे, किसी शराब के ठेके पे जाएँगे, आपको क्या लग रहा है वहाँ से सब्ज़ी मिल जाएगी? आइडिया लग रहा है आपको? वहाँ से केवल आपको नशा मिल सकता है, प्रेम नहीं। तो आप जिन लोगों के लिए दौड़ा-दौड़ी कर रहे हैं ना, पहले उन लोगों को गहनता से अध्ययन उनका कर लीजिए कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं। देखो, एक व्यक्ति तो ऐसा होता है, भई हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे महत्व दिया जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे प्रतिष्ठा और प्रेम दिया जाए। मैं भी अपेक्षा करता हूँ आपसे, आप भी अपेक्षा करते हैं मुझसे, आप भी धारणा रख से मुझसे बात करने की, मैं भी धारणा करता हूँ आपसे मिलने की, लेकिन ये संभव नहीं है। संभव कब है? जब प्रभु इच्छा करें। जब प्रभु की इच्छा होगी तब संभव है। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि जिन लोगों को आप महत्व दे रहे हैं, उनके जीवन की अच्छे से गणना कर लेना। एक व्यक्ति तो ऐसा होता है, जिस व्यक्ति को केवल आप 10 रुपए देंगे, केवल 10 रुपए का नोट दे दीजिए, वो आपके एहसान को जीवन भर नहीं भूलेगा, पूरे जीवन नहीं भूलेगा। और हैरानी की बात ये है कि आपको कभी दुःख भी नहीं देगा। लेकिन एक व्यक्ति है, जिसको आप 10,000 रुपए देंगे, वो सेकंडों में 10,000 को लेगा और कहेगा, अरे भई हराम का पैसा आ रहा है इसके पास। तो सोच समझकर ऐसे लोगों को ऐसे लोगों से मिलिए और ऐसे लोगों को कहिए। बस दे दिया तो दे दिया, अपेक्षाएँ मत करना। किसी व्यक्ति के जीवन को सुधारने का भी कभी डिसीजन मत ले लेना। ध्यान से सुनना मेरी बात को। कई बार हम ये सोचने लगते हैं कि किसी व्यक्ति के हम कर्म जो है उनको बदल देंगे, किसी व्यक्ति की तकलीफों को हम खत्म कर देंगे। अगर हम उसे बहुत सारा धन देंगे तो उसके जीवन से जो तकलीफें हैं वो खत्म हो जाएंगी, उसके जीवन की जो पीड़ा है वो समाप्त हो जाएंगी। ऐसा ही तो सोचते हैं, लेकिन वो पीड़ा समाप्त होने का कारण क्या है और उसके जीवन में पीड़ा आने का कारण क्या है, आप जानते हैं क्या? अच्छा, एक बात बताइए, यदि उस व्यक्ति के जीवन में पीड़ा है तो वो आपने दी है क्या? मेरा आपसे प्रश्न है। ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। किसी व्यक्ति के जीवन में आज तकलीफें आई हैं, किसी व्यक्ति के जीवन में अगर पीड़ा आई है, वो किसने दी है? आप कहेंगे प्रभु ने दी है। हम कौन होते हैं देने वाले? प्रकृति ने दी है। भाई एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति अपने बुरे कर्मों का फल भोग रहा है, अगर उसके जीवन में बुरे कर्म थे और उनको वो भोग रहा है, तो किसकी इच्छा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये किसकी इच्छा है? आप कहेंगे ये तो प्रभु की इच्छा है। सही, सही पकड़े हैं, ये प्रभु की इच्छा है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यदि आप उस व्यक्ति के बुरे कर्मों में भागीदार बने और कहें कि भाई देखो इसके बुरे कर्म हैं और मैं बुरे कर्मों को हटाकर इसको हेल्प करना चाहता हूं, इसके जीवन बेहतर हो जाए। आप एक निर्णय लेते हैं कि भाई उसके परिवार का खर्च, उसके बच्चों का खर्च और उसके जीवन का खर्च मैं उठाऊंगा। आया समझ आपको? अब देखना, अब मैं आपको बड़ी गहरी बात बताने वाला हूं। भाई वो बुरे कर्मों का फल भोग रहा है, ये किसने उसके ऊपर डाले हैं? भाई जो निर्णायक है, जो न्यायाधीश है इस पूरी दुनिया का। अब यही चीजें अगर आप उसमें टोका टोकी करते हैं तो उस कर्म के भागीदार आप हो जाते हैं, उस परिणाम के भागीदार आप हो जाते हैं। वो कर्म आपको भी पकड़ देगा। आपकी हंसती खेलती जिंदगी, आपकी तकलीफों की जिंदगी पता नहीं कब कब पलटा खा जाएगी। अब आप कहेंगे गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं, फिर तो हम किसी की सहायता ही नहीं करें। मैंने कब कहा आप सहायता ना करें? आप सहायता करके वहां से दूर हट जाइए भाई। दे दीजिए अपनी मर्जी से, लो भाई अब पकड़ो, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल प्रभु इच्छा कर रहा हूं, मेरे पास कुछ है नहीं। आप केवल उतना करिए, उससे अधिक अगर आप करने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को उससे जोड़ लेंगे और आप सोचेंगे कि मैं अपनी कमाई का इतना हिस्सा इसको दूंगा, मैं अपने जीवन का इतना हिस्सा इसको दूंगा, अपने जीवन की जितनी अनुभव है इसको मैं दूंगा और इसको बेहतर व्यक्ति बना दूंगा। नहीं बना सकते, नहीं बना सकते मेरे भाई। यही तो आप गलत कर रहे हैं।
आज के बाद ऐसा कभी मत कर देना। इसीलिए लोग आपको महत्व नहीं देते हैं। महत्व जब देंगे जब वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको बुलाएँगे। लोग बहुत सारे हैं समाज में, जो आपका प्रयोग करेंगे, जब उनके पास विपत्ति होगी तो आपको बुलाया जाएगा। आपको हाथ जोड़कर बुलाया जाएगा, यार आप ही इस चीज़ को सँभाल सकते, कोई और नहीं। जैसे उनका काम निकलेगा, तो आपको ऐसे निकाल कर फेंक दिया जाएगा, जैसे दूध में से मक्खी। ये कॉमन चीज़ें हैं भई। वो जितना उन्होंने सीखा है वही तो है। भई उनको जो सिखाया गया है कि भई देखो, अगर अंधे को छड़ी की ज़रूरत है तो उसको दो, लेकिन जब वो देखना शुरू कर दे, छड़ी फेंक दो। भई माचिस की तीली है, समझ रहे हैं आप? आप उससे कुछ जलाते हैं, मतलब मोमबत्ती जला लीजिए, लेकिन उस माचिस की तीली की आवश्यकता कब तक है? जब तक वो मोमबत्ती नहीं जलती, उसके बाद बुझाकर आप फेंक देंगे। तो आपके जीवन का प्रयोग भी वैसे ही किया जाएगा। अपने महत्व को समझिए और अपनी बेहतर चीज़ों को समझिए और अपनी ताकत को समझिए। केवल समय उस व्यक्ति को दीजिए जो आपके समय की वैल्यू करती है। जब लोगों के पास फ्री समय है तो आपकी वैल्यू क्यों करेंगे भाई? आप अपने आप को समय दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आपको सुकून मिलेगा। मेरा आपसे यही मैंने बताया है कि यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को समझने का प्रयास करें। इस दुनिया में कोई व्यक्ति अपने आप को नहीं समझ पाया और जिन्होंने समझा है, वो बेहतर थे। वो उस लेवल पे हैं जिस पर हम केवल सपना मात्र सोच पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। यदि आप अपने बारे में सोचते हैं और अपने आप में जानते हैं, पूरा जीवन व्यक्ति लोगों के बारे में जानने में लगा देता है। मैंने हर व्यक्ति को यही देखा है। वो पूरे जीवन पैसा कमाएगा, कुछ टाइम के बाद पता लगेगा, उनके बच्चे कह रहे हैं कि भाई तूने किया क्या है हमारे लिए? मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए जिसके बच्चों ने उसके मुँह पर ये ना बोला हो कि भाई किया क्या है? क्या कर रखा है ये सब? क्या कमाया? अगर यही सुनना है तो लोगों से झूठ क्यों बोलना? यही सुनना है तो लोगों के साथ धोखा क्यों करना? यही बात देखनी है तो लोगों के साथ बुरा क्यों करना? भई अगर आपको अंत समय में केवल ये बात लोगों के मुख से सुनने को मिले कि भई तूने किया क्या है? उस परिवार से, जिस परिवार के लिए आपने वो विपत्तियाँ सहन की है, उस परिवार से, जिस परिवार के लिए आपने भूखा सोए हैं, क्या है ये सब? ये जीवन की तकलीफ़ें हैं और ये मैं आपको भविष्य बता रहा हूँ। महत्व वो लेगा लोग आपको देंगे जिनको महत्व देना आता है। देखो इज्जत वही व्यक्ति करता है जिसकी खुद की इज्जत होती है। एक शब्द आपने ग्रामीण भाषा में सुना होगा कि भई वही व्यक्ति सम्मान कर सकता है जिसका खुद का सम्मान हो। समझ रहे मेरी बात को? तो वीडियो बनाने का केवल मेरा यही उद्देश्य था कि आप उन रिश्तों में महत्व दें, उन रिश्तों को महत्व दें जो आपका महत्व समझते हैं। नहीं तो उस रिश्ते को ख़त्म कर दीजिए, चाहे वो आपके भाई का रिश्ता हो, आपसे बहन से आपका रिश्ता हो या फिर किसी मित्र से आपका रिश्ता हो, चाहे आपकी पत्नी से भी आपका रिश्ता है, अगर आपको महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो उस रिश्ते को मन ही मन ख़त्म कर दें। नहीं तो वो रिश्ता आपको इतनी गहराई तक तोड़ सकता है, इतनी गहराई तक आपको हरा सकता है कि आप अपने आप में सँभाल नहीं पाएँगे अपने आप को। जो हमारा व्यक्तिगत रिश्ता होता है, पर्सनल लाइफ़ होती है, वो लाइफ़ हमें अंदर तक घुटन बना देती है भाई। और आप पर्सनल हो भाई रिश्तों में। ये चीज़ें मेरी बात को थोड़ा गहराई से सुनना। आपके रोने से, आपके गिड़गिड़ाने से और इन लोगों के सामने जाकर अपने दुखड़े रोने से कुछ होने वाला नहीं। अपने आप को बदलना। यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते और अपने आप को नहीं बदल सकते, तो मेरा मानना है कि आप कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों को महसूस तो कराइए भई। जब आप इनके पास नहीं होते, तो उनको एहसास कराइए कि आपका क्या बिगड़ सकता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कुछ रिश्तों में मेरा महत्व नहीं था। मैंने सीधी-सी बात 2 महीने तक ना तो उनसे कोई बात की, उनके कॉल आते थे नहीं उठाता था।
घर जाता था, नहीं बात करता था। सीधी बात, जब तक उनको मेरा महत्व समझ में नहीं आया और मेरे समय का महत्व समझ में नहीं आया, मैंने उन लोगों से बात तक नहीं की। मैंने उन लोगों के जीवन में जाने का प्रयास भी नहीं किया, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो किससे मिल रहे हैं, वो कहाँ कुछ भी करें। मतलब मैंने कभी अपेक्षा नहीं की। ये ध्यान रखना मेरी बात को। और देखो, मैंने आपको बताया है कि भई जो आदमी धोखा करता है उससे प्रेम की अपेक्षा मत करना। ये वीडियो का विषय था। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अब की बार मैं आपके लिए बेहतर वीडियो लेकर आऊँगा। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।